जलखट जाते हुए रास्ते में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक झरना जो मशहूर है अपने शोर की वजह से और एक खौफ और हैबत की वजह से, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरते हुए, बाइक्स गुजरते हुए डरते हैं, ये है वो झरना। और अब ये बिल्कुल शांत हो चुका हुआ है। ये वो झरना, ये जलखट क्रॉस करने के बाद ये आता है जी लोलोसर झील के पास जाते हुए झरना। कैसा खूबसूरत झरना है यार ये। ओए, पानी भी इतनी शिद्दत नहीं है, शूज़ मेरे बच गए हैं, मुझे फ़िक्र ले जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं भाई? हम गिलगित जा रहे हैं जी भाईजान। जी करवा देते हैं, जी करवा देते हैं। यार मुझे क्यों चक्कर आते हैं यार, ये मुझे ये बताओ। ये वो चक्कर थे जो लोगों को दिए हुए चक्कर हैं। ये वही वापिस आ रहे हैं भाई। भाई वो चक्कर है जो लोग बाबूसा टॉप पे ये जिप लाइन है, काफ़ी हाइट पे है। इससे बाबूसा टॉप का जो है ना वो बर्ड आई व्यू मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए। रास्ते में नारान शहर में ठहरे थे नाश्ते के लिए। नारान के हालात टूरिस्ट के हवाले से कुछ ठीक नहीं है। यहाँ रश बिल्कुल नहीं है, मतलब टूरिस्ट हैं ही नहीं। तो बस हमें रास्ते में, सारे रास्ते में फ़ील हुआ, हमने कहा शायद हम सुबह ज़्यादा जल्दी आ गए इसलिए ऐसे हो रहा है। लेकिन यहाँ आकर देखा, बता रहे हैं मुकामी कि नहीं, टूरिस्ट अब बहुत कम है यहाँ पर। तो ये सूरत हाल है इस वक्त नारान की। तो लेट्स सी क्या आगे का मिलता है हमें एनवायरनमेंट, यहाँ किस तरह के आगे के मामला होते हैं टूरिस्ट के हवाले से, आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह। तो धूप बड़ी प्यारी निकली है। जितनी हमें सुबह शदीद सर्दी लगी है ना, आप यकीन करें उससे कई दर्जे ज़्यादा जो है ना ये बेहतरीन धूप निकल आई है। ये सही हमारा सफ़र गुजरेगा आज का इंशाल्लाह। बाबूसा टॉप पे हमें किसी किस्म की सफोकेशन नहीं होगी क्योंकि धूप निकली हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, जो होटलों वाले हैं, दुकानदार हजरात हैं। सबको अपना अपनी एक रेंज मालूम होती है कितनी जो है ना इस वक्त तक यहाँ तक आएंगे। इस तरफ सैफुल मलूक का रास्ता जाता है, हमने सैफुल मलूक जाना ही नहीं है। और हमारा तो इस तरफ रास्ता है बाबूसा टॉप के लिए। बाबूसा टॉप यहाँ से है 70 किलोमीटर, यानी कि आलमोस्ट मुझे लगेंगे कोई 1.5 से 2 घंटे। बाबूसा टॉप के लिए 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। यहाँ भी जब अगर जून जुलाई, ख़ास तौर पे जुलाई और अगस्त का महीना होता है, यहाँ बहुत रश होता है। यहाँ पर टूरिस्ट हज़रात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन आज 29 सितंबर को यहाँ पर कोई सीन नहीं है। थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि एस्टिमेट किया है कि 9:30 बजे तक जो है ना बाबूसा टॉप पे पहुँच जाएँ। और कोशिश होगी कि 10:30-11 बजे तक हम 0 पॉइंट चलास हों। तो देखते हैं, अल्लाह को जो मंजूर फिर हुआ इंशाल्लाह अपनी मंजिल को तय करेंगे खैर वाफी से। चलास तकरीबन जो है ना वो 120 किलोमीटर शो कर रहा है। गिलगित 220 किलोमीटर है यहाँ से। KKH पे तो आप जब चले जाते हैं, KKH पे तो इशू नहीं होता आपको, क्योंकि KKH का जो रोड है वो है कुछ ऐसा कि लगता ही मोटरवे है। वो आप देख रहे होंगे सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम है, तो कोई भी आपको आगे से टूरिस्ट गाड़ी या कोई बाइक तो बहुत कम नज़र आ रही होगी। ऐसे ही हालात हैं यहाँ पर आजकल। ये भी अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस है ये वाली। यहाँ पर एक ज़िप लाइन है और यहाँ पे वो जो कह लें आप बोट्स होती हैं। चूँकि जब गर्मियाँ होती हैं जून जुलाई में, ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लोग यहाँ ये जो झील, ये दरिया नज़र आ रहा है आपको इस साइड पे, यहाँ पे बोट्स वगैरह चलाते हैं वो लोग।
बड़ी मज़े की धूप है, यकीन करें सही एनर्जी हमारी बूस्ट हो रही है धूप की वजह से। सूरज वो टॉप पे हमारे, अभी हमने और सूरज के थोड़ा सा करीब होना है, कुछ ही 1000 फीट ऊपर जाना है हमने बाबूसर टॉप पर। ऊपर सुना है कि सर्दी की शिद्दत नारान से ज़्यादा है, लेकिन हमें तो नारान वाली सर्दी ने जो है ना बहुत ज़्यादा बेहाल किया है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा जिसम मेरा फुल कांप रहा है। और जब धूप आती है तो जैसे हमारे पंजाब में वो हम छत पर बैठते हैं ना सर्दियों में धूप में कि धूप निकल आई है, यहाँ पे पहाड़ों में कुछ ऐसा ही सीन मुझे देखने को मिल रहा है। वो ये है कि वो धूप जब आती है तो सुकून मिलता है, जैसे हम अंदर कमरे से सर्दी वाले ठंड वाले कमरे से निकल के बाहर आए हैं और धूप में आके बैठ गए हैं। फिर जब छाँव आ जाती है यानी पहाड़ आगे आ जाता है, सूरज पहाड़ के पीछे चला जाता है, तो फिर फील होता है कि यार लगता कमरे से बढ़ गए हैं। फिर जिप लाइन ये भी है एक यहाँ पर, एक पीछे भी थी, वो छोटी सी थी, ये वाली बड़ी जिप लाइन है यहाँ पर। वहाँ पता नहीं क्या सीन है, वो बनी तो हुई थी जिप लाइन, अब कंफर्म नहीं है कि वो जिप लाइन थी कि ये वाली जिप लाइन जो है ना ये बहुत बड़ी जिप लाइन है, यहाँ से इस तरफ से वो दूसरे पहाड़ पे लेके जाती है। बाबूसर टॉप के लिए जाते हुए ना रास्ते में इस तरह के रोड्स का मिलना किसी आजमाइश से कम नहीं है आपके लिए। यहाँ के मुकामी लोग जो हैं मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो लोग बग़ैर ग्लव्स पहने और बग़ैर जो है ना बड़ी मोटी जैकेट्स पहने बाइक चला रहे हैं भाई, उनको ठंड ही नहीं लगती इतनी। हमें ज़्यादा ठंड लगती है, हम आए भी तो ऑलमोस्ट कोई 50 सेल्सियस के टेम्परेचर से हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फील होता है। तो अब देखते हैं आगे। आज का जो सफ़र है ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि एक टेस्टिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ये आजमाइशी है। उसकी वजह यह है कि बाइक मेरी अभी नहीं है, तकरीबन 4500 किलोमीटर ये चली है। बाबूसर टॉप पे चूँकि चढ़ाइयाँ हैं रास्ते में, हमें बहुत सारी जगहों पे जो है ना ये अभी हम जो है बटाकुंडी की तरफ जा रहे हैं और मैंने अगला जो स्टॉप करना है जाके वो बटाकुंडी पे करना है। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, जस्ट फ्यू मिनट्स का स्टे होगा हमारा, आगे चढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। आज का सफ़र मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कह लें कि टेस्टिंग है या कॉम्प्लिकेटेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाइक मेरी माशाल्लाह नहीं है और ऑलमोस्ट कोई 4500 किलोमीटर चली है अभी तक। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आजमाइशी है ये बाइक आज के लिए, क्योंकि इसको मैंने इस तरह से चलाना है कि ये मसला ना बने। ये झरना, ये जब बारिश होती है ना यहाँ, वो जून जुलाई का महीना होता है, इस झरने में पानी बहुत ज़्यादा होता है। बाइक में अक्सर गुजरते मैं भीग जाता था, लेकिन आज इतना पानी नहीं है। सितंबर की 29 है आज, इसलिए मौसम बस अब वो नहीं रहा पानी की स्पीड वाला। तो बाइक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि बाइक जो है मेरे लिए वो थोड़ा सा हो सकता है आजमाइशी, इस वजह से कि इसको मैंने इसकी क्लच प्लेटें भी बचानी हैं, क्लच प्लेटों का भी ख्याल रखना है कि वो भी ना ख़राब हों। और इसके अलावा गियर शिफ्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सेकंड जो है वो ये कि इसके बारे में ये कहा गया कि ये मिसिंग करती है। आज मैं आपको सुजुकी GR 150 का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो बाबूसर टॉप के लिए होगा। अभी तो चढ़ाइयाँ शुरू नहीं हुई, अभी कभी उतराई आ जाती, कभी चढ़ाई आ जाती है। असल चढ़ाइयाँ जब बाबूसर टॉप की आएंगी ना गिलगित जाते हुए तब, और जब मैं वापस आऊँगा गिलगित से चिलास के लिए, सॉरी इसके लिए बाबूसर टॉप के लिए, बाबूसर टॉप पे चढ़ाई करते हुए उधर से इस तरफ और इधर से उस तरफ, दोनों की मैं आपको जो है ना वो वीडियोस का रिव्यू ज़रूर दूंगा कि ये इस तरह का जो है ना कुछ इसकी बाइक का और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। वीडियोस को पॉज भी नहीं करूंगा कि ये आप ये समझेंगे शायद भाई जो है ना वो वहाँ पर जाके वीडियो पॉज कर देते हैं कि जहाँ पे मिसिंग होती है। बताऊंगा, अगर मिसिंग करेगी तो भी बताऊंगा, और अगर मिसिंग नहीं करेगी तब भी बताऊंगा। तो सारी टेक्निक्स आज आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत करीब है हम बटाकुंडी के, तो बस बटाकुंडी से हमने फिर लेना है टर्न आगे जलखड के लिए। ये बटाकुंडी से आगे हम आ गए हैं और रास्ते में थोड़ा थोड़ा जो है ना फील हो रहा है मुझे जैसे ये मिसिंग कर रही है बाइक ना, लेकिन इतनी नहीं कर रही कि जैसे बंदा कहे ना कि बाइक रुक गई है, बस बिल्कुल ही रुक गई है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हल्की हल्की मिसिंग फील हो रही है मुझे, ज़्यादा नहीं है बट है ज़रूर। असल में तो जलखड पे जाके या बेसर पे जाके पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि बेसर तो सही चढ़ाइयाँ हैं, जलखड से ऊपर है।
तो ये बटाकुंडी आ गया है। बटाकुंडी से जो है ना हम आगे की तरफ मूव करेंगे। बड़ा प्यारा ये बटाकुंडी का व्यू है यहाँ का। चेक करें यार, कैसा खूबसूरत नज़ारा है बटाकुंडी का। आप अपने भाई की कटाई चेक करें, कैसे मोर काटता है आपका भाई। मेरे पीछे जो बैठा हुआ है वो भी रिलैक्स होकर बैठा, उसको पता कि भाई जो कर रहे हैं ना, कटाई कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। बटाकुंडी से आगे हम जलखट की तरफ जा रहे हैं और जलखट से बेसर मूव करेंगे। आप चेक करें कैसा खूबसूरत व्यू है यार, सुभान तेरी कुदरत। यार ये मैं जब भी यहाँ गिलगित के लिए आऊँ ना, बाबूसा टॉप से गुजरूँ, मुझे नारायण शहर को क्रॉस करने के बाद ये वाला इलाका जो है ना सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। ये फसलें देखें इनकी कैसी बनी हुई हैं, कैसा खूबसूरत नज़ारा है यार जलखट से पहले। सुभान तेरी कुदरत। ये चेक करें कहाँ ये फौज सारी ऊपर जा रही है। बाबूसा टॉप यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर्स का रह गया है और टाइम मुझे आलमोस्ट कोई 1 घंटा लगेगा 45 किलोमीटर्स को करने में। यानी कि होपफुली मैं इंशाल्लाह 9:30 बजे तक जो है वो बाबूसा टॉप पहुँच जाऊँगा। यहाँ 10 भी बज सकते हैं। रास्ते में मैंने कहीं स्टे भी नहीं करना क्योंकि मुझे गिलगित पहुँचना है आज जल्दी। तो कोशिश मेरी पूरी है कि मैं टाइमली जो है गिलगित पहुँच जाऊँ बस। जलखट जाते हुए रास्ते में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक झरना जो मशहूर है अपने शोर की वजह से और एक खौफ और हैबत की वजह से, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरते हुए, बाइक्स गुजरते हुए डरते हैं, ये है वो झरना। और अब ये बिल्कुल शांत हो चुका हुआ है। ये वो झरना है जहाँ से अक्सर बाइक्स वाले गुजरते हुए, ये मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस साइड से गुजरा हूँ। जब ये अपनी शिद्दत पे होता है ना, यहाँ से गुजरना तो वैसे बेवकूफ़ी समझी जाती है क्योंकि ये एकदम से बहाव इसका बहुत तेज़ होता है और ये अपनी तरफ खींचता है पानी उस तरफ नीचे की तरफ। तो ये एक सेकंड झरना था जो बहुत यहाँ का जो है ना डेंजरस झरना था। तो अभी हम वो ऊपर जाएंगे। अभी सारी चढ़ाइयाँ हैं बाबूसा टॉप के लिए। पहाड़ों पे कुछ जगहों पे बर्फ़ नज़र आ रही है कि जैसे बर्फ़ पिघल रही है अभी भी ना, ऊपर बर्फ़ है हल्की हल्की। लेट्स सी ऊपर बाबूसा टॉप पे क्या सीन है। सुना है कि हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है लेकिन वो ऊपर टॉप पे हुई है पहाड़ों पे। कैसा खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। सुजुकी GR150 के बारे में अगर आप मुझसे क्वेश्चन करें कि ये मिसिंग करता है नहीं करता, इसकी बाबूसा टॉप की तरफ जाते हुए चढ़ाइयों पे क्या एफिशिएंसी है पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कि अभी ज़ाहिर है यहाँ पर ये चढ़ाइयाँ इस तरह की हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी भी जो है ना, यानी कि उसको भी टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में, या वो थोड़ी सी मिसिंग करती है या वो इशू करती होगी। लेकिन बाइक है, इसका इंजन वैसे 150 सीसी है तो मिसिंग वगैरह खैर कोई नहीं कर रही, स्लो हो जाती है। ये 150 के जितने भी इंजन हैं वो सारे के सारे जो है ना स्लो हो जाते हैं। तो स्लो हो जाती है लेकिन मिसिंग नहीं कर रही। अभी तक इसने मुझे कोई मिसिंग नहीं दिखाई, चल रही है सही पेस और रिदम के साथ जा रही है। इशू कोई नहीं मुझे फेस करना पड़ा। तो अभी तक का मेरा रिव्यू तो यहाँ का यही है। आगे फिर जलखट से और बेसर से आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसका कैसा फील। चेक करें यार जलखट से पहले का व्यू, ये जलखट से पहले का व्यू है सारे का सारा। कैसा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते में जो है ना एक स्पॉट आया है बहुत प्यारा। तो आप चेक करें कैसा खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। ये अभी अभी जो है ना ऐसा लगता है पत्थर नीचे आए हों। ये आते रहते हैं यहाँ से ना पत्थर नीचे की तरफ, पहाड़ सड़कता है, मिट्टी सड़कती है तो नीचे आते रहते हैं। आपको इस रोड पर अब कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी। आप यकीन करें मैं जब 2022, 23, 24 में कंटिन्यूसली आया हूँ ना, तब मुझे इस रोड पर इस टाइम पर
यानी कि 9-10 के दरमियान में या 11 में लाजमी तौर पे ट्रैफिक मिली है। लेकिन अब जो हालात हैं वो भाईजान दूर दूर तक गाड़ी कोई सवारी नहीं नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं गिलगित में सफ़र कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। ये एक फ़ायदा तो मुझे इस चीज़ का ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फुल डुबा के जो है ना इस वक्त आपका भाई जा रहा है। और KKH को समझा हुआ है इसको KKH ही समझा हुआ है, जैसे हम KKH पे जा रहे हैं। ये जलखट क्रॉस करने के बाद ये आता है जी लोलोसर झील के पास जाते हुए झरना। कैसा खूबसूरत झरना है यार ये। ओए पानी भी इतनी शिद्दत नहीं है, शूज़ मेरे बच गए हैं। मुझे फ़िक्र होती है मेरे शूज़ ना गीले हों, क्योंकि जब पानी की शिद्दत ज़्यादा होती है ना, आप यकीन करें शूज़ गीले होते हैं, फिर सारा रास्ता जो है ना जब तक गिलगित नहीं जाना मैंने सर्दी के साथ कामते रहना है बस। ऊपर से टाइम भी सुबह तकरीबन 8:45 बजे का है, और ठंड आपको पता है बाबूसा टॉप पे सुबह सुबह कितनी होती है। तो भाईजान निकल आए, आखिरी झरना था ये गालिबन। अब इसके बाद हमें झरना कोई नहीं मिलेगा। हाँ अलबत्ता आगे लोलोसर झील ज़रूर मिलेगी। आप चेक करें माशाल्लाह कैसा खूबसूरत व्यू है। और भाई वन वे ना हो यार, इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप साइड पे हो जाओ। ये जलखट के करीब जो ना ये आबादियाँ हैं, लोग वापसी के लिए अपना सामान उतार रहे हैं, ट्रक लोड कर रहे हैं। हमें जगह जगह पे ये ट्रक्स नज़र आए हैं। लोग इस वक्त तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, क्योंकि हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ बर्फ़ जो है वो बर्फ़बारी शुरू हो जाए, और बर्फ़बारी की वजह से फिर इनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे अपने सामान पैक कर चुके हैं। इस साइड पर भी लोग बैठे हुए सामान पैक करके खैमे वगैरह समेटेंगे ये, और इसके बाद यहाँ से ये निकल जाएंगे और नीचे कागान जाएंगे, या फिर ये आगे बालाकोट मानसहरा या जहाँ भी इनकी रहाइशें हैं वहाँ चले जाएंगे। तो ये इस वक्त की अपडेट। बस ये आखिरी चढ़ाई है, सामने बाबू सर आ गया है, बस ये लास्ट है। बाइक इंजन मुझे खुशबू दे रहा है कि मैं हीट अप हो गया हूँ। ठीक है जी, फुल टाइम इस वक्त मुझे खुशबू आ रही है इंजन की तरफ से कि इंजन साहब गर्म हो चुके हुए हैं। मुझे इसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। ऑक्सीजन की कमी है ना, इसलिए बाइक थोड़ा सा इशू कर रही है आपके सामने। मैंने वीडियो इसलिए नहीं रोकी भाई, मैं अपने भाइयों को जो है ना इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ कि भाई ये देख लें। डबल पर्सन पीछे बंदा बैठा हुआ मेरे, ठीक है, उसका भी वेट ऑलमोस्ट 50 kg तो होगा ही ना। बाइक अपना लोड है। ये आखिरी चढ़ाई थी 13,600 फीट पर आपका भाई आ गया है। बाबू सा टॉप इस वक्त वीरान ने का शिकार हो चुका है, और आपके भाई का कैमरा भी जो है ना आगे पीछे हो रहा है। ओ भाईजान क्या हो रहा है तेरे को? थोड़ा सा जोर ले रहा, कोई बात नहीं। मेजर से शायद इस वजह से थोड़ा सा इशू है, मगर ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाईजान आपके भाई साहब ले आए बाइक, बाबू सा टॉप पे आ गए। लो जी सेकंड गियर लगाया, शायद वो गियर मांग रही थी बाइक। ले जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप ठीक हैं भाई? हम गिलगित जा रहे हैं जी भाईजान। जी करवा देते हैं, जी करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उतरने की ज़रूरत है या ऐसे कर देंगे? BAV जी जाएँ जी, शुक्रिया भाईजान। बाबू सा टॉप इस वक्त मुकम्मल बंद है, और बाइक एंट्री हमने करवा दी है। ये बाबू सा टॉप का हाल है इस वक्त, हर तरफ जो है ना वो बस ये नीचे जाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि
बर्फ़ किसी भी वक्त आ सकती है यहाँ पे, बर्फ़बारी हो सकती है यहाँ पर। सारे चलासिए हैं और अच्छा जी, थोड़ा सा रेस्ट दें यार भाई को, हैं इस पे यार तस्वीरें बनानी मैंने। अल्लाह अल्लाह, नहीं भाईजान। ला दे यार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 29 सितंबर 2025 बरोज़ पीर को बाबूसर टॉप पे हूँ। गिलगित जा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर के लिए ताकि मेरी बाइक को जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको हाइट पे लेकर आए हैं। सॉरी, ये मेरा सफ़र का हम रफ़ीक है, कैसे डाकू बना हुआ है बाइक है जी। तो ये गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि आप मुझे क्यों दिखा रहे हो। इसको कैमरे के आगे आते हुए ना शर्म आती है। ओके ओके भाईजान, ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर अल्लाह के पास नहीं जाना अभी, ये इसके ऊपर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बाबूसर टॉप बंद होने वाला है अब? नहीं बर्फ ना है क्या, बंद नहीं है। ये कितने दिन तक अभी खुला हुआ है ये बाबूसर टॉप? तकरीबन बारिश नहीं हो गया, दूसरा महीना भी। अच्छा, ये 10वें महीने तक रहेगा। बाबूसर टॉप पे ये जिप लाइन है, काफ़ी हाइट पे है। इससे बाबूसर टॉप का जो है ना वो बर्ड आई व्यू मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अभी इस साइड पे जाएंगे, अभी पहले ऊपर से इसका जो है ना बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। चलते हैं बाबूसर टॉप के जो है ना बर्ड आई व्यू की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर जाना है मैंने वो टॉप पे, तो बचा अल्लाह, बस जल्दी है आज आपके भाई को ना जाने की। गिलगित जाना था तो सोचा चलो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। अच्छा, लिटरली यहाँ पे ना जिस बंदे को हाइट फोबिया होगा ना वो यहाँ पे नहीं चढ़ सकता। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। इससे ज़्यादा हाइट पे ओए यार मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए हैं। मैं नीचे उतरूँगा, मुझे आ रहे हैं चक्कर। मुझसे भाईजान नहीं जाया जा रहा ऊपर। उफ, मेरी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना उफ भाईजान मैं नहीं ऊपर जा सकता, मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। सांस में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं ऊपर जाके ऊपर से और ऊपर चला जाऊं, बेहतर है नीचे जाएं। मैंने सोचा था बर्ड आई भी देता हूं। मेरी ना हार्ट बीट तेज़ हो गई है, सांस फूल रहा है मेरा। तो आपको ऐसे ही बाबूसर टॉप का जो है नज़ारा करवाता हूँ। चेक करें यार आप, कैसा खूबसूरत नज़ारा है बाबूसर टॉप का। ये नीचे चलेंगे हम। यार ये ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ मैं, काफ़ी हाइट पे है। तो पहले मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझसे चढ़ा नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि ये जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं सांस फूलता है और सांस फूलने की वजह से ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुकामी मुझे कह रहा है कि यार आप ठहर ठहर के जाएँ, एकदम से चढ़ेंगे आपको चक्कर आएंगे। सांस आप मेरा देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फूल गया है, हाइट बहुत ज़्यादा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके हाइट दिखाता हूँ। नीचे फीमेल्स खड़ी हैं इसलिए मैं उस तरफ कैमरा नहीं करना चाह रहा। जी स्लो जा रहा हूँ, कह रहे हैं आप स्लो जाएं, फिर आपको जो है ना आपका सांस नहीं फूलेगा। लेकिन स्टिल मुझे वैसे चक्कर आ रहे हैं, मैं सही बात हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, ये देखें आप, ये नीचे ओ सॉरी, ये इसका मैंने इसको ढीला छोड़ा हुआ कैमरे को। और मेरी बाइक उस तरफ है, नीचे मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि आगे फिर वो मुनासिब नहीं। हाँ चक्कर, कोई चक्कर वाला सीन नहीं है, कोई चक्कर वाला सीन नहीं है यार। मुझे क्यों चक्कर आते हैं यार, ये मुझे ये बताओ। ये वो चक्कर थे जो लोगों को दिए हुए चक्कर हैं। ये वही वापिस आ रहे हैं भाई वो चक्कर है जो लोग जो देते हैं ना, नहीं यार ये बात सुन। ओए मैं तो ऐसे चढ़ रहा हूँ जैसे छोटे बच्चे चढ़ रहते हैं यार। ठंडी हवा है, टेम्परेचर माइनस में इस वक्त बाबूसर टॉप का। आए ओए मैं तो बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ। बहुत चक्कर यार फील हो रहे हैं। नहीं मुझे हाइट फोबिया भी है ना, उससे यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता। मुझे एक तो ठंड लग रही है, दूसरा बहुत ज़्यादा मुझे सफोकेशन हो रही है। ठंड की वजह से मेरे सांस लेने में मुझे दिक्कत फील हो रही है। ठंडी हवा या ठंडी। आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ यहाँ का, चेक करें। ये नीचे है, सारे लोग जो यहाँ घूम फिर रहे हैं, हम ऊपर हैं, ये इस तरफ है। और तेरी पैरों पे ठंड से बुरा हाल है। कपड़े भी मैंने पूरे पहने हुए हैं, बस मुझे नहीं पता था इतनी ठंड यहाँ मिलेगी। मुझे बादल आ गए ना धूप के आगे, इसलिए सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आ रही है। अभी ये बहुत ऊपर है, एक और सीढ़ियों ऊपर जाना चाहिए मुझे, लेकिन कह रहे हैं कि ठहर ठहर भाई पूरे जोर के साथ आ रही हैं, जोर शोर के साथ गाड़ियाँ चलाती है भाई, गाड़ियाँ भगाते हैं पूरी। हम जरा आराम से जो है आते हैं जाते हैं। चलासी है भाई, चलासी है, गाड़ी भगाने के मामले में गिरगती भी ऐसी है।
मेरी ठंड से ओए, चाय पीनी पड़ेगी यार, हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी, लेकिन हिम्मत मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरा जिस्म जम चुका है, ठंड लग रही है। ओए, बस भाई इतनी हिम्मत ही अपने अंदर, बस यार इतनी है, बस बस यार, जाया नहीं जा रहा ऊपर, मुझे सर्दी बहुत लग रही है। भाईजान मिलते हैं अगले भी लोग के साथ, अभी फिलहाल आपके भाई को नीचे जाना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, गिलगित पहुंचना है इंशाल्लाह, तो देखते हैं नीचे जाके।